देर से उल्टी सीधी गाड़ी हमारे पीछे चला रहा और इसको इतनी चुल मची थी आगे जाने की। यूजुअली मैं खाने की कभी बुराई करता नहीं हूँ, लेकिन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल थर्ड क्लास खाना है। भैया कहाँ बैठी है घुस के भैया, पहाड़ खत्म नहीं हो रहे। सिर्फ लिटरली सिर्फ एक ही व्हीकल एक बार में निकल सकता है यहाँ से। हम आ गए हैं जानकी चट्टी यमुनोत्री। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन व्लॉग्स में। जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम लाखा मंडल हम लाखा मंडल में हमने दर्शन किए और हमने आपको भी दर्शन कराया हमारे अपने साथ साथ। सो अब हम लाखा मंडल से जानकी चट्टी के लिए निकल चुके हैं। सो अब आपको दिखाते हैं कि जानकी चट्टी तक का सफ़र हमारा कैसा जाता है, कैसी रोड होती है, वहाँ पे क्या क्या फूड के ऑप्शंस होते हैं, आपको कुछ हॉल्ट का अच्छा ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आप फैमिली के साथ जाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि इवन दो मैं लाखा मंडल आ चुका हूँ पिछली बार भी अपने फ्रेंड्स के साथ में, बट फैमिली के साथ में मेरी ये फर्स्ट विज़िट है। सो आपने सुना जैसे कि पिछले ब्लॉग में पंडित जी ने काफ़ी डिटेल में यहाँ का महत्व बताया और काफ़ी चीज़ें मुझे नई जानने को मिली। सो इसी तरह से यही चीज़ होती है कि हमको हर बार हम आते हैं तो एक नई चीज़ जानने को मिलती है। सो हमारा ब्लॉग बनाने का यही एक पूरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक भी दी जा सके, सो दैट आप अगर नहीं आ सकते हैं तो एटलीस्ट आपको पता हो कि हाँ, शिव भगवान की महिमा इतनी अपरंपार है कि देखिए किस तरह से एक गांव के 300 मीटर के एरिया में कहीं पे भी खोदो तो शिवलिंग निकलता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए पूरे संसार में जहां कोरोना फैला था, इस गांव के इस पूरे मंडल के 200 गांवों तक एक भी केस नहीं निकला। सो ये भी एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि कृपा है भगवान की यहाँ के लोगों पर। सो काफ़ी माना हुआ प्लेस है, इवन दो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया गया है टूरिस्ट के द्वारा, लेकिन लेकिन अब आने वाले समय में जैसे जैसे चार धाम यात्रा बढ़ेगी डेफिनेटली लाखा मंडल पे काफ़ी लोगों की भीड़ आने की आशंका है। सो ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को फ्रॉम लाखा मंडल टू जानकी चट्टी। दोस्तों ये जो गेट आप देख रहे हैं ये वो सेम गेट है जहाँ से हम यमुनोत्री के मेन मार्ग से लाखा मंडल के लिए मुड़ गए थे। तो अब हम उस रास्ते में फिर से मिल चुके हैं और हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स यमुनोत्री। और जहाँ तक आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी रोड कवर किया है अभी तक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 80 to 90% रोड मुझे दिल्ली से लगा करके पूरा और यहाँ तक अच्छा ही मिला है। एक दो छोटे छोटे बैक पैचेज आए हैं बट दैट इज़ मैनेजेबल, राइट। आई मीन पर्वतों में अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड, बट अभी अगर आप रोड कंडीशन देखो तो काफ़ी अच्छी है, बहुत कम गड्ढे आ रहे हैं। तो रोड ओवरऑल जितना मैंने वीडियोस में देखा और ब्लॉगर्स की तो उतना ज़्यादा स्केरी नहीं है। जैसे कई ब्लॉग्स में बताया गया कि इतना ज़्यादा टूटा है कि मतलब आपको चलना मुश्किल है और लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियों को लाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बट लेट मी टेल यू, मैं बलिनो ओन करता हूँ और उसी से आ रहा हूँ खुद ड्राइव करके, तो आप देख सकते हैं कि एज सच कोई ग्राउंड क्लियरेंस का इशू नहीं है। इनफैक्ट अभी तक तो मुझे नहीं आया, आगे तो यमुना माई जाने, लेकिन अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है रोड का, ना बताया गया है हम ब्लॉग्स में।
आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो इवन कस्बे भी बने हुए हैं। ये देखिए, जैसे कि एक छोटा सा कस्बा पास हो रहा है, सुखा नाम है इसका। आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉपर रोड जो है वो बना हुआ है, राइट। सो मे भी हो सकता है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ये रोड टूटा रहा हो, बाद में इसका रिनोवेशन किया गया। बट आप देख सकते हैं कि रोड काफ़ी अच्छी हालत में है, ऐसा नहीं है कि बहुत बम्पी रोड है। और आज 18 मई है, तो हम बहुत पहले बहुत बात कभी नहीं बता रहे, 18 मई है आज। सो आज हम निकल रहे हैं जानकी चट्टी के लिए। ये बंदा पता नहीं कैसा चला रहा है गाड़ी, काफ़ी देर से उल्टी सीधी गाड़ी हमारे पीछे चला रहा है, और इसको इतनी चुल मची थी आगे जाने की। तो अभी कोई टाउन जैसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा। बरकोट 57 किलोमीटर से यमुनोत्री। हाँ, तो यमुनोत्री 57 किलोमीटर से प्लस 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा। तो वो तो हम नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हमारी बल्लभ भैया जहाँ तक जय लेकर जाएंगे वो है 57 किलोमीटर यहाँ से। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैं अभी बरकोट के एक मोड़ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आप अगर बोर्ड देखो तो गंगोत्री लिखा हुआ है 186 किलोमीटर, उत्तरकाशी सिटी है 85 किलोमीटर और यमुनोत्री है 45 किलोमीटर। तो ये जो रास्ता जा रहा है, जहाँ से ये गाड़ी आपको आती दिख रही है, ये यमुनोत्री का रास्ता है, और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये है गंगोत्री का रास्ता। तो अभी फ़िलहाल हम इस रास्ते पे जाएंगे और अपनी यमुनोत्री की यात्रा पूरी करके इसी रास्ते से वापस आकर बरकोट के द्वारा ही गंगोत्री की तरफ चले जाएंगे। तो फाइनली हमारे ड्राइवर साहब को भूख लगाई है। मैंने बरकोट में बोला था रुकने के लिए, बट उन्होंने रोका नहीं, कहते ठीक है मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो कर ही लेता हूँ, जब भूख लगेगी तब खाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम बरकोट से थोड़ा सा आगे आ गए हैं। तो अब हमने एक होटल देखा है, छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा है, खाने के काफ़ी ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते हैं। तो हमारा खाना आ चुका है और तनु हो गई है बिजी परसने में, जल्दी जल्दी। तो हमने ऑर्डर किया है भिंडी मसाला, दाल फ्राई। तो देखते हैं कैसा है खाना। तो फाइनली हमने अपना लंच फिनिश कर लिया है। हमने भिंडी और दाल और ऑर्डर किया था एंड चपाती, बट हमें खाना बहुत ही बेकार लगा यहाँ का। यूजुअली मैं खाने की कभी बुराई करता नहीं हूँ, लेकिन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। पापा भी कुछ कह रहे हैं मेरे। बिल्कुल थर्ड क्लास खाना। सो चलिए देखते हैं कि अब आगे हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा यमुनोत्री तक जाने तक। हमें काम के लिए रोका गया है। क्या हो गया सर, रोक क्यों दिया? ये इसकी वजह से? यहाँ पे थोड़ा वो कंजेस्टेड है ना। अच्छा, तो वहाँ से गाड़ियाँ आते तो पहले तो इधर से दोनों वहाँ से लगे अच्छा बंद करके पास। तो पहले आप उधर से आएंगी गाड़ियाँ पहले? हाँ उधर से गाड़ियाँ आ रही है, सारा कर रहे हैं ना, अच्छा 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 बीच में कंजेस्टेड। अच्छा, वो जो बंदे खड़े हैं। हाँ जी। ओके, क्या करें फिर आप समझ। नहीं बिल्कुल सही बात है। नहीं वो तो काम तो चलाने हैं सर, क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पे इसलिए रोका गया था क्योंकि इसके आगे का थोड़ी दूर तक का रास्ता सिंगल लेन है। तो यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स ने हमें रोका क्योंकि सामने से आ रही गाड़ियों को पहले रास्ता देना था। सो इसीलिए अब आगे की गाड़ियों को रोका होगा और अकॉर्डिंगली अब हम पास में नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ता कितना दुर्गम है, और मुझे नहीं लगता कि रात के समय यहाँ पर ट्रैवल अलाउ करते होंगे। देख कर लग रहा है कि पत्थर वगैरह काफ़ी गिरे हैं इस जगह पे। ये देखिए भैया बैठ के झंडे हिला रहे हैं, रोक रहे हैं, बता रहे हैं। एक भैया यहाँ आगे कर रहे होंगे कुछ। तो गाइस अभी हम बरकोट से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर पीछे हैं। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा जाम मिलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि हम बरकोट में एंटर कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे होम स्टे, लॉज, धर्मशाला, होटल, सारी चीज़ों की अच्छी व्यवस्था है। और जानकी चट्टी से पहले का ये सबसे मेजर कस्बा या कहूँ मैं टाउन है, बट फिर भी ये उत्तरकाशी ज़िले में ही फॉल होता है। तो आपको आराम से यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। सो गाइस अभी हम जानकी चट्टी के रास्ते पर पहुँच चुके हैं, और रीज़न हमारा बीच रास्ते में रुकने का ये है कि अगर मैं अभी आपको अपना कैमरा पैन करके दिखाऊंगा कि किस व्यू के लिए हम रुके हैं यहाँ पे। सो आई मीन देयर इज़ नो वर्ड विच आई कैन एक्सप्लेन दिस सीनिक ब्यूटी।
चलिए मैं बिना बात करके आपको पहले ये सीन दिखाता हूँ। देखिए गाइज, कितना अच्छा नज़ारा है। पीछे से यमुना नदी बहती हुई आ रही है। ये पूरा वैली व्यू है। ये रास्ता जो सीधा है, ये सीधा यमुनोत्री की तरफ जा रहा है। और मैंने बोला कि चलो कुछ फ़ोटोज़ खींच लेते हैं, तो ये इतनी आलसी हो गई है कि इसको निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। देखिए गाइज, कितना सुंदर नज़ारा है। अब आप बताइए, इस नज़ारे को देखकर कोई कैसे बिना इसको कैप्चर करे निकल सकता है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को फर्दर। तो आगे एक वाटर क्रॉसिंग है, इस चक्कर में काफ़ी जाम लगा हुआ है। भैया कहाँ बैठी है घुस के भैया, पहाड़ खत्म। सो गाइस, आप देख सकते हैं फिर से एक सिंगल लेन रोड आ चुकी है। और काफ़ी देर के बाद काफ़ी हमारी गाड़ी को रोकने के बाद अब छोड़ा गया है इससे। तो आप देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक रोड है। सिर्फ एक ही व्हीकल एक बार में निकल सकता है यहाँ से, और वो भी रोड बड़ा बम्पी है। सो काफ़ी केयरफुल होकर यहाँ पे ड्राइव करना पड़ेगा। मतलब इतनी भी जगह नहीं कि अगर एक 2 व्हीलर भी अपोजिट साइड से आ जाए तो वो निकल पाए। देख सकते हो अपोजिट साइड से गाड़ियों को रोका हुआ है। ये सही है ना, कम से कम जाम नहीं लग रहा है, कोई मॉनिटर करने के लिए है तो। हाँ, एक तरह से सही है। अदरवाइज दोनों तरफ से गाड़ियाँ हेड ऑन हो जाएंगी तो फिर तो कोई कंक्लूजन ही नहीं है, फिर लंबा जाम ही लगेगा। हम आ गए हैं जानकी चट्टी यमुनोत्री। सो फाइनली हम आ चुके हैं जानकी चट्टी। आगे लग चुका है जाम। जानकी चट्टी में आपका स्वागत है। सो गाइस, फाइनली हम जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं और ये रही हमारी गाड़ी की हालत। सो ये सबसे लास्ट पार्किंग है जानकी चट्टी की, जिसका नाम है विधायक पार्किंग, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगाई है। और यहाँ से ही कहीं रास्ता ऊपर के लिए जाता है। आई थिंक ये कहीं रास्ता कुछ जा रहा है आपकी ट्रैकिंग के लिए। सो दोस्तों, आई मस्ट से जो बरकोट से लगा के और यमुनोत्री या जानकी चट्टी तक का जो सफ़र था वो इतना ज़्यादा दुर्गम था, इतना ज़्यादा खड्डे, इतनी ज़्यादा रोड ख़राब थी कि अब मैं क्या बयान करूं। आप विजुअल्स में देखिएगा। लेकिन बाकी का रास्ता ठीक था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। कहीं पे भी हमें ट्रैफिक का जैम नहीं मिला। सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैंने अभी फेस करी कि इस पार्किंग तक आने के लिए आपको एक थोड़ी स्टीप चढ़ाई से आकर गुजरना पड़ता है, और उस बीच में काफ़ी घोड़े और उनकी काफ़ी गंदगी और बहुत ही ज़्यादा कच्ची मिट्टी का रास्ता है। तो बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी को चढ़ा के ला पाया। खैर, फाइनली वी हैव रीच्ड जानकी चट्टी। अभी हम अपने जहाँ पे हमने अपना स्टे बुक किया है अब हम वहाँ पे जाकर अपना थोड़ा स्टे करेंगे। रात का बज रहा है 9:30 और दोपहर में हम लोग जानकी चट्टी पहुँच गए थे। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग आने के बाद, तो हम लोग आकर तुरंत फ्लैट हो गए सोने के लिए। तो 2-3 घंटे हम लोग सोकर उठे हैं। सो अभी यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है। सो अभी हम लोग बस निकले हैं रूम से बाहर। अब कैंटीन में जा रहे हैं हमारी कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत लगी है। और जो आफ्टरनून में लंच किया था, जो आपको मैंने बताया था, इतना बेकार लंच था हमारा। तो यहाँ पर वैसे अगर मैं खाने की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मतलब हमने प्रेफर किया कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं इस टाइम। और हमने जहाँ भी बहुत ज़्यादा है, हिम्मत नहीं एक्सपेरिमेंट करने की। बिल्कुल। सो ये गढ़वाल मंडल के ही जो रेस्ट हाउस में हमने जो स्टे लिया हुआ है, इन्हीं की स्टैंडर्ड कैंटीन में हम अब जो है जाएंगे, अपना डिनर फिनिश करते हैं। दाल ऑर्डर की थी, मिक्स वेज एंड रोटी। तो चलिए जल्दी देखते हैं, बताते हैं आपको उसका टेस्ट कैसा है। खाने के बाद मिलते हैं। तो चलिए फाइनली हमारा डिनर ओवर हो चुका है। बट सुबह की कंपैरिजन में ये खाना बहुत अच्छा था हमें, क्योंकि भूख भी बहुत लगी थी और खाने में हमें थोड़ा टेस्ट भी लगा। और अब फाइनली पेट भर गया है हमारा। तो चलिए अब हम सोने चलते हैं अपने रूम में। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में हम अपना जानकी चट्टी से अपना यमुनोत्री का जो ट्रैक है 5 किलोमीटर्स का,
वो मैं कवर करूंगी और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि रास्ते में भी किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, कैसा रहा हमारा, क्योंकि इस टाइम पे वेदर भी सही नहीं है, बारिश कभी भी हो रही है और ठंड भी काफ़ी हो रही है। सो प्लीज़ हमारे साथ ब्लॉग पे बनी रही है सो दैट आपको हम दिखाते रहें कि पैदल यात्रा का सफ़र हमारा 5 to 6 किलोमीटर्स का कैसा रहता है। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हेलो बोल दो। सब्सक्राइब। एम्बुलेंस गिर गई। ओके बाय बाय।